हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न पीएचपी द राइट वे। इस सीरीज के अंदर मैं लास्टली तुम लोगों को पीएचपी का बता चुका हूँ कि यार पीएचपी होती क्या है, बैकएंड पे किस तरह यूज होती है और उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं जो तुम लोगों को आनी चाहिए या जो इंस्टॉल करनी है। दोबारा बताता चलूँ, जैम तुम्हारे पास होना चाहिए। जैम के अलावा कोई भी लोकल सर्वर यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। आई विल प्रेफर जैम। इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू यूज है। नहीं तो वैम्प यूज कर लो या कोई और भी लोकल सर्वर यूज कर लो। क्यों? क्योंकि पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम लोगों को। करने के हवाले हैं, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम यूजर्स को, बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, यूजर्स को ऐड कर सकेंगे डेटाबेस में। यूजर्स को डेटाबेस से रीड करेंगे अपने फ्रंट एंड पे लेके आके। फिर रीड करने के बाद उसी यूज़र को हम अपडेट करेंगे, उसके डाटा को, जो भी डाटा हमने सेव किया होगा। फिर उसी यूज़र को हम वहां पे डिलीट करेंगे। जस्ट बेसिक्स। क्या बेसिक्स के इंटरमीडिएट लेवल तक अगर ये चार चीजें अच्छे से कर लो और अच्छे से इंटीग्रेट करना आ गया तुम लोगों को फ्रंट एंड के साथ, तो तुम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। एक एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बना सकते हो, यूनिवर्सिटी लेवल का भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। दैट्स इट, सिंपल। सो हम कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे बेसिक लेवल पे। आगे फर्दर ऑन हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे, एक प्रॉपर ई कॉमर्स को स्टोर भी बनाएंगे। सो प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, फ्रंट एंड भी उसका बनाएंगे। इस सीरीज के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप, ठीक है, ताकि तुम लोगों को बूटस्ट्रैप का भी आइडिया हो। मैं जल्दी बूटस्ट्रैप पे भी एक प्रॉपर सीरीज लेके आऊँगा, प्लेलिस्ट लेके आऊँगा, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस बूटस्ट्रैप को भी सीखेंगे। लेकिन अगर तुम लोगों को नहीं भी आती बूटस्ट्रैप तब भी कर लोगे इसमें, क्योंकि मैंने फ्रंट एंड पे ज़्यादा काम नहीं करना है इस सीरीज के अंदर। मैं सिर्फ बैक एंड पे मेन फोकस रखवाना चाह रहा हूँ। तो नहीं भी करनी तो आप HTML CSS यूज़ कर लेना, नहीं तो मैं जो बूटस्ट्रैप में करवा रहा हूँ वही कर लो, बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन आता है बूटस्ट्रैप है क्या। बूटस्ट्रैप क्या है? एक CSS का फ्रेमवर्क है। इट्स अ CSS फ्रेमवर्क जो हमारी वेबसाइट को बिल्ड करने में आसानी देता है। पहले मुझे स्क्रैच से कोड करना पड़ता था। बूटस्ट्रैप तुम्हें स्क्रैच से कोड करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर बिल्ट इन क्लासेस होती हैं, हम उसको कॉल करके यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग CDN। दैट्स इट। CDN क्या होता है? CDN हमारे पास होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, दैट्स इट। बूटस्ट्रैप बना बनाया एक सर्वर पे पड़ा हुआ है। एक बंदे ने क्या किया, HTML CSS को उठाया, उसको यूज करते हुए उसने एक फ्रेमवर्क बना लिया और उसने अपने सर्वर पे रख लिया। अब सारा कोड बूटस्ट्रैप का एक सर्वर पे पड़ा हुआ है। मैं अब ऐसा तो नहीं होगा कि बूटस्ट्रैप यूज करनी है तो उसका सारा कोड डाउनलोड करके यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा कि वहां से अपने कोडिंग फाइल के अंदर एक नेटवर्क बना लूंगा। और वो कौन बना के देगा मुझे? CDN। मुझे जो रिक्वायर्ड फाइल चाहिए होगी मैं CDN के थ्रू उस रिक्वायर्ड फाइल को उठा के यहाँ पे रख लूंगा। इसीलिए इसको कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। वहां से हमें कंटेंट डिलीवर हो रहा होता है, इस जगह हमारा एक नेटवर्क बन जाता है। सिंपल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, दैट्स इट। तो हम उसके अंदर बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे प्रॉपरली, और साथ ही साथ हम इस तरह का एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से। फिर बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता PHP क्या है, क्या क्या इंस्टॉल करना है, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके मेरी पिछली वीडियो देख के आओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके चलो कोड करना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले क्या करो, जब भी PHP पे काम करोगे ना, जब भी PHP पे काम करोगे, हमें ऑलरेडी पता है सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो सर्वर में जाके काम करोगे। सर्वर में कैसे काम करोगे? जहां पे भी जैम इंस्टॉल किया गया वहां पे चले जाओ। मेरा बाय डिफॉल्ट सी के अंदर इंस्टॉल्ड है, मैं सी के अंदर जैम के अंदर जाऊंगा और फिर HTDocs में चला जाऊंगा। जब भी PHP का कोड करोगे, कहाँ कोड करोगे? जैम्प HTDocs, अगर जैम्प यूज कर रहे हो तुम लोग। सिंपल, इसके बगैर वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो सर्वर के ऊपर चलती है। सिंपल क्या करो, यहाँ पे एक फोल्डर बना लो अपने पास और उसका नाम कोई भी रख दो। मैंने उसका नाम रख दिया यूजर्स, क्योंकि हम एक यूजर्स का एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना लेंगे जिसमें हम ये चारों ऑपरेशन सीखेंगे और PHP के बेसिक सीखेंगे सारे। इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लो। सिंपल, अभी हमारे पास एक एम्प्टी फोल्डर आ रहा है, सिंपल सा। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करो, अपने सर्वर को ऑन कर लो, क्योंकि हमारा सर्वर चलेगा नहीं। सिंपल जैम्प सर्च करो, ओपन कर लो, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जाके दो चीजों को ऑन कर लो। कौन सा? अपाचे और MySQL दोनों को ऑन कर लो अपने पास। अपाचे और MySQL दोनों को स्टार्ट कर लो, सिंपल एज दैट। तो क्या करोगे सबसे पहले, अपाचे का काम क्या होता है? अपाचे तुम्हारे पास सर्वर के रिस्पॉन्सेज को हैंडल करता है। हमें पता है यार सर्वर के दो बड़े काम होते हैं, या तो रिस्पॉन्स करता है सर्वर प्रॉपरली, या क्या पहला काम इसका ही होता है
दूसरा काम क्या होता है, डेटाबेस को मैनेज करना, आपकी चीज़ों को स्टोर करना। तो अगर रिस्पॉन्स चाहिए तो क्या ऑन करना पड़ेगा, अपाचे। और अगर माई सीक्वल पे डेटाबेस चाहिए तुम लोगों को तो क्या ऑन करना पड़ेगा, माई सीक्वल। दैट्स इट। तो जब भी पीएचपी पे काम करोगे ये दोनों चीज़ों को ऑन कर लेना अपने पास, सिंपल। तो मैंने अपाचे को भी ऑन कर लिया, माई सीक्वल को भी ऑन कर लिया। क्या करो, सिंपल यहाँ पे आओ अपने कोड के अंदर और यहाँ पे जाके एक फाइल बना लो जिसका नाम रख दो users.php, अपनी मर्जी का नाम रख लो। HTML में काम करते थे .html नाम रखते थे, CSS में काम करते थे .css में, JS में काम .js, PHP पे काम करोगे तो नाम क्या रखोगे, .php। PHP के अंदर हम HTML का कोड भी कर सकते हैं, नहीं यकीन आता, आओ ये देखो मैंने एक सिंपल फाइल बनाई और यहाँ पे मैंने एक H1 लिख दिया और मैंने H1 लिख दिया जेनीटेक एजेंसी। अगर मैं रन करके दिखाऊं तुम लोग को, और मजे की बात इसको ऐसे रन भी नहीं कर सकते ओपन विद लाइव सर्वर अभी के लिए रन कैसे करोगे, सिंपल अभी जाओ यहाँ पे सिंपल सर्च करो लोकल होस्ट स्लैश जो भी आप लोगों ने फोल्डर नेम रखा हुआ है। मैंने फोल्डर नेम क्या रखा हुआ है, यहाँ पे आओ, मैंने फोल्डर नेम क्या रखा हुआ है, जैम्प htdocs यूजर्स। तो यहाँ पे क्या सर्च करोगे, लोकल होस्ट स्लैश यूजर्स, सिंपल यूजर्स डॉट पीएचपी में जाओगे, देखो हमारे HTML को कोड भी रन कर रहा है। तो हम फ्रंट एंड भी यही PHP के अंदर आराम से बना सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे आओ, अभी तो मुझे चाहिए नहीं और मैं यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप, ठीक है। मैं एक सिंपल सा एक फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो सिंपली यहाँ सर्च कर लो बूटस्ट्रैप अपने पास, पहली वेबसाइट खोल लो, ये तुम्हारे पास आ रहा होगा। बूटस्ट्रैप में क्या क्या चीज़ होती है अंडरस्टैंड करो, सीधा डॉक्स में चले जाओ। सबसे पहले बूटस्ट्रैप में तुम्हारे पास बने बनाए एलिमेंट्स होते हैं, बने बनाए लेआउट्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस तुम लोग फॉर्म्स बनाना चाह रहे हो, ये देखो बने बनाए फॉर्म पड़े हुए, तुम लोग उसको यूज़ कर लो। जस्ट इस कोड को यहाँ से कॉपी करो और उसको यूज़ कर लो अपने पास। तुम्हें अलर्ट्स चाहिए, ये देखो बने बनाए अलर्ट्स पड़े हुए हैं। तुम्हें बटन्स चाहिए, बने बनाए बटन्स पड़े हुए हैं तुम्हारे पास, सिंपल। मेरा मेन एम ये नहीं है कि तुम्हें बूटस्ट्रैप सिखाऊं, तुम लोग HTML के साथ कंफर्टेबल हो, तुम लोग HTML के साथ करो, मैं जस्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करूँ। मुझे क्योंकि इतना फ्रंट एंड बनाना नहीं है कोई हाई फाई, तो जस्ट बूटस्ट्रैप के थ्रू मैं सिंपल से फॉर्म्स बनाऊंगा, उसी के थ्रू सारा काम एंटर करूंगा। सबसे पहले बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट कैसे करोगे, क्या करोगे, सीधे जाओ डॉक्स में और यहाँ पे आ जाओ नीचे, तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा होगा CDN लिंक, इसको कॉपी कर लो अपने पास, ये जो है ना पूरा इसको कॉपी कर लो और सिंपली आके PHP वाली फाइल के अंदर पेस्ट कर दो, सिंपल। नहीं करना चाह रहे फिर भी खारिश है, पहले बॉयलर प्लेट लो और सिंपल सिर्फ इस CDN के लिंक को उठा लो। किस लिंक को उठा लोगे, इस CDN लिंक को उठा लो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहा अभी, तो मुझे जावास्क्रिप्ट वाले लिंक की ज़रूरत भी नहीं है, मैं अभी जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहा मैं जावास्क्रिप्ट यूज़, तो मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो सिंपली इसको लिंक कर लो अपने पास यहाँ लाके। है खारिश तो इधर आओ, कॉपी करो, ये रख दो, तुम्हारी लाइफ जो मर्जी करो। बट जैसा करना चाह रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट नहीं करना चाह रहा, तो मैंने जावास्क्रिप्ट वाली लाइन को रिमूव कर दिया। अभी हम जावास्क्रिप्ट पे फोकस नहीं कर रहे, ठीक है, सिंपल रिमूव करो। और यहाँ पे सबसे पहले टाइटल चेंज कर लेते हैं, हम इसका कर लेंगे यूजर्स प्रोजेक्ट, सिंपल। और यहाँ पे आ जाओ H1 के अंदर कुछ भी लिख दो, मैंने लिखा जेनीटेक एजेंसी। और अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आओ और इसको रन करो। कैसे रन करेंगे इसको दोबारा से बताता हूँ, सिंपल करो लोकल होस्ट स्लैश जो भी तुम लोगों ने फोल्डर नेम रखा था, मैंने फोल्डर नेम क्या रखा था, यूजर्स। जैसे ही एंटर करोगे तुम्हारे पास वो फोल्डर आ जाएगा, उसमें जितनी फाइल्स होंगी वो आ जाएगी। सीधा किस फाइल को ओपन कर लो, users.php को। ये देखो जेनेटेक एजेंसी आ रहा है। सर मुझे कैसे पता कि CDN लिंक हुआ है, ये जो लिंक लिखा हुआ है ना इसको हटा के देख लो एक बार। तुम्हारा टेक्स्ट ना चेंज हुआ बात करना, टेक्स्ट चेंज हुआ समझोगे CDN हट चुका है, टेक्स्ट दोबारा से चेंज हुआ समझो CDN लग चुका है, सिंपल एज दैट। अब मैं बनाने क्या चाह रहा हूँ, मैंने सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, हमारे पास यहाँ बने बनाए फॉर्म्स पड़े हुए हैं, ये देखो फॉर्म्स में आओ, ओवरव्यू में आओ, ये देखो बना बनाया फॉर्म पड़ा है। मैं फॉर्म में एंटर क्या करने चाह रहा हूँ पहले ये देख लो। तो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्म हो, सिंपल सा, उसमें वो मेरे से 4 चीज़ें पूछे। फिलहाल के लिए 4 करो, बेसिक लेवल पे हैं तो सिर्फ 4 चीज़ें करवा लो, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड और यूज़र मोबाइल नंबर। और यहाँ पे मेरे पास एक बटन हो सबमिट का, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो वो डाटा मेरा डाटाबेस में जाके स्टोर हो। सबसे पहला काम तो ये करना है, उसके लिए सबसे पहले ये सीखेंगे डाटाबेस कैसे बनती है।
ये सब कुछ होगा, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये करेंगे। फिर हम इसके फैच डाटा को जो डाटाबेस में सेव होगा उसको फैच करेंगे अपने पास, और फिर एक और स्क्रीन बनाएंगे जहाँ पे हम सारे यूजर्स को डिस्प्ले करेंगे। फिर एक और स्क्रीन बनाएंगे जहाँ पे सारे यूजर्स को हम एडिट कर सकेंगे। फिर एक और स्क्रीन बनाएंगे जहाँ सारे यूजर्स को हम डिलीट कर सकेंगे। सिंपल एज दैट। ये 4 स्क्रीन के ऊपर हम टोटली काम करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिक लेवल पे। आगे जाके हम प्रॉपर डैशबोर्ड्स भी बनाएंगे, प्रॉपर ई कॉमर्स की वेबसाइट भी कंप्लीट करेंगे इन PHP। तो सबसे पहले तो मुझे ये लेआउट बनाना है जिसमें यूजर एंटर हो। कहीं तो यूजर एंटर होगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म उठाता हूँ यहाँ से। सिंपल फॉर्म को कॉपी किया, डॉक्स में आए, फॉर्म्स में आए, ओवरव्यू में आए, फॉर्म को कॉपी किया और इसके अंदर ला के पेस्ट कर दिया। ये देखो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सिंपल सा फॉर्म आ रहा है, लेकिन इस फॉर्म को मैं रख लूँगा एक कंटेनर के अंदर ताकि थोड़ा सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे एक कंटेनर की क्लास बना लो और इसके अंदर पेस्ट कर दो। अब ये क्या हो रहा है, तुम्हें HTML CSS आनी चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ तभी काम समझ आएगी वरना नहीं आएगी। सिंपल पेस्ट किया, देखो वो फॉर्म सारा सिंपली हमारे पास यहाँ आ गया। अगर मैं CDN हटाऊंगा तो ये मुझे कहेगा ये इधर मैं ठेंगा दूं तुझे, वो देख हट गया। अगर यूज करना है तो CDN लिंक लगाना पड़ेगा बूटस्ट्रैप का। सिंपल। अब मैं एंटर क्या करना चाहता, सबसे पहले यूजर नेम, तो मैं फालतू चीजें सारी हटा दूंगा जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, दैट्स इट। तो मेरे पास एक सिर्फ यूजर ईमेल एड्रेस वाला रह जाएगा और इसका नाम मैं रख लेता हूँ यूजर्स नेम। यूजर नेम, दैट्स इट। ये देखो अब इसका नेम किस चेंज होकर क्या होगा, लेबल में यूजर नेम, दैट्स इट। फिर मैंने क्या एंटर करवाना था, ये लाइन भी नहीं चाहिए तो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ये लाइस्ट वाली डिव के अंदर लगा हुआ है, इसको हटा लो सिंपली। ये देखो सिंपल हट चुका है। उसके बाद क्या करो अपने पास, अब यूजर नेम जो मैं एंटर कर रहा हूँ वो किस फॉर्म में एंटर कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट की फॉर्म में एंटर करूँ ना। मैं लिखूंगा यहाँ पे जुनेद खान, ठीक है, मैं लिखूंगा जुनेद खान, मैं एंटर सबमिट करूँ तो वही जो सबमिट हो जाए। अभी सिर्फ सिंपल, लेकिन ये नहीं एंटर करने दे रहा, क्यों, क्योंकि मेरा इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, ईमेल है, तो उसको टेक्स्ट में कर लो। नहीं समझ आ रही, HTML CSS सीख क्या, उसमें मैं प्रॉपर कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ, पिछली मेरी वीडियोस देखो, HTML की सीरीज है उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया हो, प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो जस्ट उसकी टाइप रख लो, अगर ये पासवर्ड होता तो मैं पासवर्ड टाइप रखता, अगर ईमेल है तो ईमेल टाइप रखता। अभी मेरा टाइप क्या है, टेक्स्ट है, तो मैं टेक्स्ट की फॉर्म में रख लूँ। एक चीज़ मेरी बन चुकी है, ऐसा है कि नहीं है। अब देखो मैं यूज़र नेम जुनेद एंटर कर रहा हूँ तो कोई एरर नहीं देगा। सिंपल। अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे नेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो नेक्स्ट फील्ड के लिए मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा, ये जो मेरा बना हुआ है, और इसको डुप्लीकेट कर लूँगा नीचे। तो हमारे पास दो हो जाएंगे, यूज़र नेम और यूज़र ईमेल। तो मैं इसको नेम चेंज करके कर दूंगा यूज़र ईमेल। अब ये क्या पूछ रहा है मेरे से, यूज़र ईमेल, और यहाँ पे जाके मैं इसका टाइप क्या कर दूंगा, ईमेल। सिंपल। अब ये मेरे से यहाँ पे क्या पूछेगा, ईमेल, दैट्स इट। तो उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यूज़र पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूज़र पासवर्ड, और इसका टाइप क्या रख दूंगा मैं, पासवर्ड। सिंपल। अब देखो मैं यहाँ पे जो भी एंटर करूँगा वो पासवर्ड की फॉर्म में आएगा, मेरा ऑलरेडी कुछ डाटा सेव्ड है उसकी वजह से ये शो कर रहा है। फिर देखो पासवर्ड की फॉर्म में आ रहा है। सिंपल। दोबारा इसी डिव को डिव के तरफ कॉपी करो, नीचे लेके आओ, और यहाँ आके लास्ट चीज़ एंटर करनी थी मुझे, नंबर। तो मैं कर लूँगा यूज़र मोबाइल नंबर, वो भी मैं टेक्स्ट की फॉर्म में ले रहा हूँ, यूज़र मोबाइल नंबर, दैट्स इट। यूज़र ईमेल हो गया, यूज़र नेम हो गया, यूज़र मोबाइल नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और यूज़र पासवर्ड हो गया। 4 चीज़ें हो गई हमारे पास, दैट्स इट। सिंपल, सिंपल एज दैट। और मैं इसको यहाँ नहीं चलाता, किसी और ब्राउज़र पे चलाऊंगा यार इसको, ये बार बार यहाँ पे आ रहा है, इसका इलाज कर नहीं सकते हम। सिंपल, इधर आ जाओ, यहाँ से इधर आ जाओ, दैट्स इट। सिंपल। यूज़र नेम एंटर होगा, यूज़र ईमेल एंटर होगी, यूज़र पासवर्ड एंटर होगा, और यूज़र मोबाइल नंबर एंटर होगा। और जब सबमिट पे क्लिक करूँगा ये सारी चीज़ सबमिट हो जाएंगी, दैट्स इट। हमारा फ्रंट एंड रेडी है जस्ट टू एंटर द डाटा। लेकिन मुझे सबसे पहले ये सीखना है डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करें और डेटाबेस कैसे बनाएं। डेटाबेस होगी तो डेटाबेस में चीज़ें सेव होंगी। चलो सबसे पहले डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे आके सबसे पहले एक फाइल ले लो जिसका नाम रखो config.php। इसमें डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस कर लेंगे सारी, हम जितनी भी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो हम config.php में कर लेंगे। जब भी डेटाबेस में काम करोगे, जब भी डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तुम्हें 4 चीज़ें पता होनी चाहिए डेटाबेस की। क्या, सर्वर
नेम क्या है डेटाबेस का, पहली चीज। यूजर नेम क्या है डेटाबेस का, पासवर्ड क्या है डेटाबेस का, लास्ट बट नॉट लीस्ट डेटाबेस नेम क्या है तुम्हारा। ये चार चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले तुम डेटाबेस बना लो, तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या करो, अपने दोबारा सर्वर को ओपन करो और माई सीक्वल, डेटाबेस को कौन मैनेज कर रहा होता है, माई सीक्वल। तो माई सीक्वल के एडमिन पैनल में चले जाओ, सिंपली एडमिन पैनल में आओगे। यहाँ पे सबसे पहले ऑलरेडी तुम्हारे पास डेटाबेसेस क्रिएटेड होती हैं। पीएचपी माई एडमिन के अंदर हमारे पास सारी डेटाबेसेस क्रिएटेड होती हैं। जैसे ये देखो, लास्ट हमने CRUD ऑपरेशंस रन किए थे, एक ई कॉमर्स का स्टोर बनाया था, तो उसके अंदर ये डेटाबेस बना हुआ है। डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स हैं, डिफरेंट टेबल्स के अंदर डिफरेंट डाटा एंट्री हुआ हुआ है, ठीक है, कैटेगरीज हैं डिफरेंट। तो इसी तरह हम भी अपना डेटाबेस बनाएंगे। यहाँ पे सिंपल न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे किसी भी नाम से डेटाबेस बना लो। बस कोई कैपिटल लेटर ना रखना इसके अंदर, डेटाबेस जो भी है वो स्मॉल कैरेक्टर्स के ऊपर होता है। मैंने नाम बना लिया डेटाबेस का यूजर्स के नाम पे, मैंने क्या कर दिया, यूजर्स। सिंपल, तुम अपनी मर्जी का नाम रख लो। हमारे पास किस नाम से डेटाबेस बन गया है, यूजर्स के नाम से डेटाबेस बन गई है। दैट्स इट, सिंपल। तो सबसे पहले क्या करो, डेटाबेस को कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे आके। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जब भी पीएचपी का कोड करोगे तुम्हें पीएचपी का सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। एचटीएमएल का कोड करते थे तो ये क्यों करते थे, ये क्यों लिखते थे, ये क्यों लिखते थे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म था ना। तो पीएचपी भी कोड करने के लिए ना उसका एक सिंटैक्स होता है। सिंपल क्या करो, ये लिख दो जो मैंने लिखा है, सिंपली ये लिख लो, ग्रेटर देन का साइन, क्वेश्चन मार्क, पीएचपी, फिर क्वेश्चन मार्क। अब जितना भी कोड इसके अंदर आएगा वो सब क्या कंसिडर किया जाएगा, जितना भी कोड इससे बाहर आएगा वो क्या कंसिडर किया जाएगा, एचटीएमएल का कोड। जो इसके अंदर आएगा वो कंसिडर किया जाएगा पीएचपी का कोड, और हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल। आओ यहाँ पे हमें चार चीजें चाहिए थी, और जब भी तुम लोगों को डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो तुम्हें चार चीजों को बोला था मैंने, सर्वर का, डेटाबेस का, सर्वर पासवर्ड का, और तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, यूजर नेम का। दैट्स इट। तो सबसे पहले वेरिएबल ले लो एक, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम मैंने क्या रख दिया, सर्वर। दैट्स इट। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमारे पास टेम्परेरी टाइम के लिए डाटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। तो मैंने एक सर्वर के नाम का वेरिएबल ले लिया। और पीएचपी में वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, डॉलर साइन के साथ। पीएचपी में वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, डॉलर साइन के साथ। जावास्क्रिप्ट में कैसे करते थे, कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू समथिंग, या लेट ए इक्वल्स टू समथिंग, या वेर ए इक्वल्स टू समथिंग, ऐसे। लेकिन पीएचपी के अंदर अगर तुम लोगों ने वेरिएबल बनाना है तो क्या लिखो, सिंपल डॉलर साइन और आगे वेरिएबल नेम, सिंपल एज दैट। और यहाँ पे आके अपना सर्वर नेम लिख लो। मैंने सर्वर कौन से यूज किया हुआ है, लोकल होस्ट। और यहाँ पे आके कॉलन लाजमी डालना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में तुम लोगों को आदत है, अगर जावास्क्रिप्ट करते आ रहे हो तो उसमें कॉलन यूज नहीं होता, कुछ कॉलन के बगैर भी नेक्स्ट लाइन में जाओ तो चल जाता है। अब मेरा सर्वर तो हो गया, नेक्स्ट चीज मुझे क्या चाहिए, यूजर नेम। तो मैंने किया यूजर नेम इक्वल्स टू, और बाय डिफॉल्ट अगर तुम लोगों ने नया इंस्टॉल किया हुआ है जैम, तो उसका यूजर नेम अगर चेंज नहीं किया और इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो उसका यूजर नेम होता है हमेशा रूट। उसका यूजर नेम हमेशा तुम्हारे पास रूट होगा। देन हम एक और वेरिएबल बना लेंगे पासवर्ड के नाम का, जो डेटाबेस का पास यूजर का पासवर्ड होता है, और वो हमारे पास एम्प्टी होता है। अगर तुम लोगों ने वर्डप्रेस मेरे से कोर्स किया हुआ है, वर्डप्रेस पे काम किया हुआ है, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पीएचपी में बाय डिफॉल्ट जब तुम लोग डेटाबेस बनाते हो, यूजर नेम हमेशा क्या होता है, रूट, पासवर्ड हमेशा क्या होता है, एम्प्टी। दैट्स इट। और मेरा डेटाबेस नेम क्या है, मेरा डेटाबेस नेम है यूजर्स, सिंपल। ये है कि नहीं है, ये देख लो। क्या मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, यूजर्स। मैं सारा काम इसी के अंदर स्टोर कराऊंगा। तो जो डेटाबेस नेम यहाँ रखा हुआ है वही होना चाहिए एज इट इज, एक मिस्टेक भी होगी नहीं चलेगा। चार वेरिएबल्स डिफाइन किए, उसके अंदर चारों वैल्यूज दे दी उसकी, जो मुझे पता है ऑलरेडी। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख दूंगा कॉन, या कनेक्शन, जो रखना चाह रहा हूँ। मैंने कॉन के नाम से ले लिया। इसके अंदर मैं अपना कनेक्शन बनाऊंगा। कनेक्शन बनाने के लिए हम एक क्यूरी रन करेंगे। हमारे पास पीएचपी की क्यूरीज होती हैं, डेटाबेस की कुछ क्यूरीज होती हैं जिनको हम डेटाबेस से बात करने के लिए यूज करते हैं। अब मुझे डेटाबेस से ये बात करनी है कि मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ इस फाइल को डेटाबेस के साथ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, MySQLi अंडरस्कोर, और यहाँ पे डाल दो कनेक्ट, सिंपल। और इसके अंदर वही चार वेरिएबल्स डाल दो जो तुम लोगों ने ऊपर बनाया, सर्वर, डॉलर यूजर नेम, डॉलर पासवर्ड, और डॉलर डेटाबेस। क्योंकि ये चार चीजें ही रिक्वायर्ड होती हैं एक डेटाबेस बनाने के लिए तुम्हें।
अब दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। 4 वेरिएबल्स लिए, चारों वैल्यूज दे दी, बाय डिफॉल्ट यही रहती हैं, बता रहा हूं मैं, बाय डिफॉल्ट यही रहती हैं। इसके बाद क्या करो, एक कंडीशन रन करो इफ एल्स वाली। अगर जावास्क्रिप्ट की हुई है उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन नहीं भी पढ़ी, इफ एल्स क्या करता है, कंडीशन चेक करता है कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। चेक करने के लिए मैंने कहा अगर कनेक्ट हो गया, कैसे, मैंने कहा अगर मेरा कनेक्शन वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर्ड है वो रन हो गया, अच्छे से रन हो गया, कोई एरर नहीं आया, रन हो गया, तो मुझे स्क्रीन पे क्या दिखा दे, एको कर दो मुझे स्क्रीन के ऊपर, डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, सिंपल। नहीं तो एल्स में मैं कहता हूं उसको, अगर कोई एरर आ गया, नहीं कनेक्ट हो पाया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो सेशन को डाई कर दो, जो भी मेरा सेशन है उसको डाई कर दो, मेरे स्क्रीन पे दिखा दो डेटाबेस कनेक्शन एरर, सिंपल, डेटाबेस कनेक्शन एरर दे दो। और मुझे एरर को कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं भी दो तो फिर भी एरर आ जाएगा। सिंपल डॉट कॉन्कैटिनेट कर लो माइस्क्ल कनेक्ट एरर, सिंपल, सिंपल एज दैट। क्या किया, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले पीएचपी को डिफाइन कर लो। पीएचपी किसके अंदर आएगा, ये सिंटैक्स है पीएचपी का, पीएचपी का सिंपल सा सिंटैक्स है, ये ओपन हो करो, ये क्लोज करो, इसके अंदर सारा कोड लिखोगे पीएचपी का। 4 वेरिएबल्स लिए, सर्वर, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस। जब भी तुम्हें कोई बोले कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तुम लोगों ने, सर्वर के साथ कनेक्ट करना खुद को पीएचपी को, तो 4 चीजें रिक्वायर्ड है, सर्वर, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस, दैट्स इट। सर्वर मुझे पता है मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लोकल होस्ट, तो मुझे लोकल होस्ट दे दिया। यूजर बाय डिफॉल्ट हमारा रूट होता है, पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं होता, एम्प्टी होता है। मैंने अभी डेटाबेस बनाई थी किस नाम से, यूजर्स के नाम से। फिर मैंने कनेक्शन नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने एक क्यूरी रन की माई एसक्यूएल कनेक्ट के नाम के। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्यूरीज होती हैं, ये दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, ये देखो, अगर मैं दिखाऊं तो हमारे पास डिफरेंट क्यूरीज होती हैं जिनको हम रन करते हैं इसके अंदर। जैसे कनेक्ट होती है, फिर हमारे पास डाटा एंट्री के लिए अलग क्यूरी होती है, डिलीट करने के लिए अलग क्यूरीज होती हैं। तो इसी तरह कनेक्ट करने के लिए जब भी डेटाबेस को कनेक्ट करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट, उसके अंदर वो चारों चीज़ों प्रोवाइड कर दो जो तुम लोगों ने ऊपर डिफाइन की हुई है। उन चार चीज़ों को डिफाइन किया कोमा के साथ, वेरिएबल्स वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल्स के साथ ही डिफाइन कर रहे हैं। फिर मैंने कहा अगर मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया, इफ कनेक्शन सही चल गया हमारा, तो स्क्रीन पे क्या दिखा दो, डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। एको क्या करता है, स्क्रीन पे चीज़ों को प्रिंट करता है। पीएचपी में एको स्क्रीन के ऊपर चीज़ों को प्रिंट करता है, दैट्स इट। मैंने कहा स्क्रीन पे प्रिंट कर दे डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश, नहीं तो सेशन डाई कर दे। डाई एक फंक्शन होता है पीएचपी के अंदर, अगर कोई एरर आ जाता है तो वहीं पे ही रोक देता है, एरर दिखाता है कि ये लो बस, इससे आगे मैं नहीं चल रहा। तो इसको रन करना है तो सिंपली क्या करो, यहाँ पे जाओ और मैं क्या रखो, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश, जो फोल्डर नेम तुम लोगों ने रखा था, मैंने फोल्डर नेम क्या रखा था पीछे, यूजर्स। अब 2 फाइल्स हैं, कनेक्शन फाइल्स है, एक यूजर फाइल है। तो मैं कॉन्फिग फाइल के अंदर गया तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। अगर मैं यहाँ जाके गलती करता हूँ कोई, देखो मैंने अब होस्ट के स्पेलिंग गलत कर दिए, लोकल होस्ट के, जैसे ही रन किया, जैसे ही मैं रन करता हूँ इसको, तो मेरे स्क्रीन पे क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। एरर पढ़ना सीखेंगे, टेंशन ना लो, लाइन 8 पे एरर है, वो खुद बता रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। सर एरर तो हमने यहाँ पे दिया है, लाइन 8 पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि कनेक्शन कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। उसको तो नहीं पता ना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वो कनेक्शन टेस्ट करेगा, उसने कनेक्शन टेस्ट किया, उसको सीधा सर्वर गलत मिल गया, तो लाइन 8 पे उसने एरर दे दिया। सिंपल, ये तो स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं आना चाहिए उसको, तो सिंपल उसने फिर एरर दे दिया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ अब मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो बाय यूजिंग जस्ट दीज मेथड्स हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी फाइल के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेटाबेस के अंदर अपने यूजर्स को एंटर करेंगे। अब जो डाटा मैं यहाँ पे एंटर करूंगा ना, यहाँ पे आके फाइल के अंदर जो भी डाटा मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो मेरी डेटाबेस में चला जाए, मैं चाहता हूँ वो मेरी कहाँ चला जाए, डेटाबेस में। अभी तो कहीं पे भी नहीं जाएगा, जब भी एंटर करूंगा नहीं जाएगा। अगर मैं डेटाबेस में दिखाऊं तुम लोगों को, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, तो हमारी डेटाबेस में नहीं जाएगा, जस्ट हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया, अभी हमने कुछ और नहीं किया। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे आगे।